बेटी तू भी कान खोल के सुन ले, मेरे नबी ने कहा था औरतों ज्यादा से ज्यादा सदका किया करो, मैंने तुम्हारी तादाद को जहन्नम में सबसे ज्यादा देखा है। अल्लाह अकबर मुस्तफा फरमा रखे हैं बेटियों ज्यादा सदके किया करो, लेकिन औरतें इतनी की ज्यादा बदसन हो के बैठी हैं, इतनी की ज्यादा गफलत में डूब के बैठी हैं। ए मेरी बेटी ख्याल रखना, सास सास होती है, तेरी जन्नत तेरे शोहर के कदमों में है और तेरे शोहर की जन्नत तेरे सास के कदमों में है। अगर तूने अपने शोहर को सास से दूर कर दिया तो सिर्फ सास से दूर नहीं होगा, वो जन्नत से दूर हो जाएगा। अगर वो जन्नत से दूर होगा तो खुदा तुझको तेरी जन्नत से दूर फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। माशाअल्लाह हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम साहब क़िबला तशरीफ फरमा हो चुके हैं। बस मैं कुछ देर ड्यूटी करूं, फिर माशाअल्लाह हजरत ही की गुफ्तगू होनी है। तवज्जो है सारे लोगों की। समझाओ बेटियों को कि सास की इज्जत करें, कदर करें। क्या है सास? जानते हो शोहर की बीवी क्या होती है? हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा 60 साल की उम्र शरीफ में हुजूर के घर तशरीफ लाई। किस उम्र में? 60 साल उम्र हो चुकी थी, तशरीफ लाई। मेरे नबी की प्यारी ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। ये कौन खदीजा है? जानते हो सारी कायनात पे इस्लाम का एहसान है, लेकिन खदीजा वो हैं जिनका इस्लाम पे एहसान है। ये वो खदीजा है जब हुजूर की निकाह में आई थी तो आपके कपड़ों में जो तार थे वो सोने के थे, सब कुछ इस्लाम के लिए लुटा दिया। विसाल हुआ तो 16 पैबंदों वाला सूट पहने हुई थी, जिंदगी नाम कर दी इस्लाम के। ये हजरत खदीजा है। हजरत हलीमा आई तो खड़ी हो गई, दौड़ लगा दी, इधर से उधर इधर से उधर, फारिग हुई, खड़ी हुई। मेरे हुजूर ने फरमाया खदीजा बैठ नहीं जाती? क्यों नहीं बैठी? तो जुमले सुने, कहती या रसूल अल्लाह ये मेरे महबूब की माँ है, ये मेरे महबूब की माँ है आका, इसलिए नहीं बैठ रही हूं कहीं ऐसा ना हो अगर ये पानी का हुक्म दे मुझे उठने में ताखीर हो जाए, कि इसलिए नहीं बैठ रही हूं कहीं ये किसी काम के लिए कहें उठने में ताखीर हो जाए। आका इसलिए खड़ी हूं इनका इशारा मिलते ही खदीजा काम कर डाले। और बता तो सकी अगर खदीजा को सास की इतनी इज्जत प्यारी है तो तेरी जैसी बेटी को सास की कितनी इज्जत प्यारी है। शर्म नहीं आती हमें? हमने सास को अपने पैर की जूती बना डाला। और शौहरों से भी गुजारिश है, हाँ सारे शौक बीवी के ही ना पूरा किया करो, अम्मा की भी कुछ जरूरतें पूरी कर लिया करो। हाँ अम्मा की भी कुछ जरूरतें पूरी कर लिया करो, उससे कोई मसला नहीं है। जानते हैं रोटी तो अभी ये खिला रही है, अगर ये रूठी तो रोटी टूटी, ये राजी तो रोटी ताजी, ये सोच के बैठा रहता है। हाँ ये राजी रहेगी रोटी तो जरूर देगी, लेकिन जन्नत की मालिक तेरी माँ है, तेरी माँ है। सोशल मीडिया के मैसेजों से सिर्फ कुछ नहीं होगा, बल्कि तुम्हें अपने घर के अंदर अपनी जिंदगी से एक मैसेज देना पड़ेगा। जिंदगी का एक मैसेज, रब है वो सबका खालिक है, सबका मालिक है, उसने जिसके जिस पे हक रखे हैं वो सबका हिसाब लेगा। अगर जिंदगी में तुमसे बहन का दिल टूटा गया उससे माफी मांगो, माँ का दिल टूटा गया उनको राजी करो, बाप का दिल टूटा है उनको राजी करो, बीवी को बिला वजह सताया है उसको भी राजी करना पड़ेगा। वरना याद रखना बीवी को पैर की जूती ना समझना, इसको अपने तलवों की धूल ना समझना, ये तेरी शरीक हयात है, तेरी हम सफर है, तेरे साथ जीने मरने के वादे लेकर के आई है। अल्लाह अकबर, इनको पैर की जूतियां ना समझना, इनके साथ भी इंसाफ करना। मेरे हुजूर ने फरमाया था तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतर है, और मैं तुम में सबसे बेहतर हूं अपने घर वालों के लिए। और मुझे बता तो सकी तुम में सबसे बेहतर
वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है। लेकिन हमारा जिंदगी का मामूल देखिए, अल्लाह अकबर, हम ये समझते हैं जिसने बीवी को डरा लिया वो सबसे बड़ा मर्द है, जिसने उसको रुला दिया वो सबसे बड़ा मर्द है। नहीं, खुदा की कसम याद रखना, जब कयामत के दिन हिसाब की बारी आएगी, नमाज के बारे में तुझसे पूछा जाएगा, ज़कात के बारे में तुझसे पूछा जाएगा, हज के बारे में तुझसे पूछा जाएगा, तेरे अमाल के बारे में तुझसे पूछा जाएगा। लेकिन जब बीवी का हिसाब लिया जाएगा तो तेरी बीवी के बारे में तुझसे नहीं पूछा जाएगा, बल्कि तेरी बीवी को रब बुलाएगा, तेरी बगल में खड़ा करेगा और कहेगा तू बता, जिसके बिस्तर पे 3 बार कबूल कहने के बाद जाके बैठ गई, इसने बता तेरा हक कितना अदा किया था, तेरे साथ जिंदगी कैसे गुजारी थी। तब अगर याद रखना प्यारे, उसने अपनी गर्दन दिखा दी, या रब इसने गरम सरिया मारा था, आज तक निशान मौजूद है, ये देख कमर पे इसने फुकनी मारी थी, आज तक निशान मौजूद है, मालिक ये कलाई आज तक टूटी हुई है, ए मेरे परवरदिगार मेरे गालों पे इसके तमाचों के निशान है, और सिर्फ इसलिए एक दिन खाने में नमक तेज था इसलिए तमाचा मारा गया, एक दिन खाने में ताखीर हो गई तो मेरे लिए गरम फुकनी मारी गई। अल्लाह अकबर, अगर उसने कह दिया मालिक इसने मुझे सताया है, खुदा की कसम अल्लाह कहेगा फरिश्तों इसकी नमाजों की गठरी लो, इसकी नेकियां लो, इसे मेरे आगे से हटाओ, जहन्नम में डाल दो। अगर ये मेरी बंदी का नहीं हो सकता तो फिर ये मुझ खुदा का कैसे हो सकता। इसलिए गुजारिश है, ये मत सोचना बीवी बन के इसलिए आई थी कि कुत्ते की तरह उसकी औकात समझी जाए। ख्याल करना मेरी बात का, दिल अगर बीवी का भी दुखाया है तो माफी मांग लेना, छोटे नहीं होगे बड़े हो जाओगे। अगर बीवी ने यह कह दिया मालिक जब से इसके घर में गई कभी दुख नहीं देखा, सदा सुख दिखा मिला है, रब फरमाएगा फरिश्तों अब अमल में नेकियां कम भी हों तो अब इसको मेरी रहमत से जन्नत का रास्ता दे दिया जाए। ये तो शोहरों के लिए गुजारिश है, वो बीवियों से माफी मांग लें, और बीवियों से भी गुजारिश है खुदा के वास्ते जीते जी शोहर को राजी कर लेना। हाँ, ये हमारे अवाम में चलता है हजरत, शोहर मर जाता तो लोग बीवी को पकड़ के लाते हैं जनाजे पे, जब वो मर गया कफन में लिपट गया तब ला के बैठाया जाता, अब वो नोच रही है माफ कर दो माफ कर दो। नतीजा कोई, जब जिंदा था तेरा मुंह फूट गया, मर गया तो माफी मांगने आई है। मेरी बेटी मेरी बहन ये तेरा शौहर है शौहर, अगर ये नाराज है तो जन्नत नहीं मिलेगी जब तक रब इसका हिसाब ना ले लेगा। और जाती चाहती है कि मरते ही जन्नती हो जाए, इस हाल में जाके तेरा शोहर तुझसे राजी है। फरमाया गया जो औरत इस हाल में इंतकाल करती है कि उसका शोहर उससे राजी है, अल्लाह उसकी कब्र में जन्नत की खिड़कियां खोल देता। हाँ, ये पूरी रात हलवा पकाएंगे, मुसल्ले से भी नहीं उतरेंगे, बाकी टाइम में कुरान पढ़ेंगे, चाहे कैसे ही भी पढ़ती है। अगले दिन फिर उठ के कहती हैं कि जा तेरी शिकल ही नहीं देखनी, तेरी सूरत से नफरत है, तू तो लौट के ही ना आए। सुबह ही उठ के ये शोहर के लिए इनके दुआया कलिमात होते, पलट के ना आए तू मर जाए के मेरी बेटी, तूने जितने भी सजदे किए अल्लाह मुंह पे मार देगा। हुजूर ने क्या फरमाया, अगर रब के बाद किसी को सजदा करने की इजाजत होती तो मैं बीवियों को हुक्म देता कि वो अपने शोहरों को सजदा किया करें। नहीं समझा ना बहन तूने, शोहर क्या है, तू तो सिर्फ निकाह को सबसे बड़ा तूफान समझ बैठी, ये सोचती है निकाह हो गया तो तूने एहसान किया शोहर पे। खुदा की कसम इसकी कदर उस दिन पता चलेगी जिस दिन ये सफेद लट्ठे में लिपट के कब्रिस्तान चला जाएगा, तब जाने की तूने क्या खो दिया है। शोहर अगर बिल्कुल निकम्मा भी होना तो औरत के लिए एक मजबूत दीवार होता है, बीवी के लिए दीवार होता है। तुम भी बेटियों को समझाया करो, बेटी पराए घर जा रही है, शोहर को कभी रूठने न देना, शोहर को कभी नाराज नहीं होने देना। आज जाओ शहर के अंदर जाके देखो, इबादत की रात थी, रब को मनाने की रात थी,
ऐसे ऐसे मेकअप करके रोडों पे लड़कियां टहल रही हैं, अलियास बिल्लाह। इतनी नेकियां नहीं हो रही लोग जितने गुनाह कर रहे हैं आज। ये रात मेकअप की रात थी, ये रोडों पे छचेरी काटने की रात थी। कम से कम आज तो रो के दिखा देता रब को, आज तो रो के दिखा देता। लेकिन सच ये है हम गुनाह करते हैं, हमें एहसास गुनाह नहीं है। हम गुनाह को गुनाह समझने तैयार नहीं। नहीं मेरे भाई, गुनाह को गुनाह समझो और गुनाह करने के बाद अपने रब से माफी मांग लो। वो बड़ा करीम है। नौजवानों, जब कोई जवान तौबा करता है ना तो अल्लाह फरिश्तों में उसके तज़किरे करता है, कहता देखो फरिश्तों, ये उम्र इसके गुनाहों के तूफान की थी, ये उम्र ऐसी दी थी मैंने, ऐसे गफलत में डूबा होना चाहिए था, लेकिन देखो मेरा बंदा कितना प्यार करता है, ये जवानी में मेरी चौखट पे आके बैठ गया है, जवानी में मेरे दरवाजे पे आ गया है। फरिश्तों, अगर मैं भी ना बख्शूंगा तो फिर कौन बख्शेगा? अब भी कौन बख्शेगा? अल्लाह अकबर। ये रब फरिश्तों के दरमियान तज़किरे करता है, मगर आज हम हैं कि हमें गुनाहों का एहसास नहीं है। जिंदगी गुनाहों में डूबती जा रही है, ख्याल ही नहीं है तौबा कब करेंगे। सोचा जाता भी उम्र ही कितनी आई है, बाल सफेद होंगे तो तौबा कर ली जाएगी, जब कमर जवाब देगी तब तौबा की जाएगी, जब सजदे नहीं कर पाएंगे तब तौबा करेंगे, जब चल नहीं पाएंगे तब तौबा करेंगे। हाँ मेरे जवान, मौत का वक्त मुकर्रर है, जब आएगी तो एक लम्हे का मौका नहीं देगी, एक मिनट का मौका नहीं देगी। जाओ कितने जवानों के लाशें उठते देखो, कब्रिस्तान जाके देख लिया करो। अल्लाह अकबर, जवानों की कब्रें लाइनों से हैं, बूढ़े घरों में बैठे हुए हैं, जवानों के जवानियों की जनाजे उठ रहे हैं। इंतजार मत करना, बुढ़ापे में तौबा करेंगे, आज वक्त मिला है, आज तौबा कर लो, वरना याद रखना प्यारे, पता नहीं कब सांसों की माला टूट जाए और सांसें मोती बन के हवा में बिखर जाएं। हम इंतजार करते रखें, मौत आने से पहले एक बार आगाह करेगी। अचानक मौत आ गई तो क्या बनेगा? अचानक मौत आ गई तो क्या करोगे? ए खुदा के बंदो, आओ पलट आओ, आज रब आवाज दे रहा है, मांगो दौलत वालों, आज मैं दौलत भी दूंगा। बे औलाद औलाद मांगो, गरीबो दौलत मांगो, जलीलो इज्जत मांगो, गुनाहगारों मगफिरत मांगो, जो जो मांगेगा आज दिया जाएगा। आवाज आती है, हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे राह रवे मंजिल। तौबा करो गुनाह से, तौबा करो। बाइक पे नहीं घूमना है आज, नहीं जाना हमें इधर से उधर, या तो इस महफिल में बैठेंगे या फिर खुदा के घर में बैठेंगे। आज अपने रब को मनाएंगे, हम अपने रब को मनाएंगे। कुरान कहता है, या लहजा देखो, कसम खुदा की, इस लहजे पे कुर्बान हो जाए। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। कसम खुदा की, सोच भी नहीं सकते, माँ बेटे से रूठ जाए, इस प्यार से तो वो भी आवाज नहीं देती। बाप नाराज हो जाए बेटे से तो इस प्यार से तो वो भी नहीं कहता, जिस प्यार से तुम्हारा रब बुला रहा है। उसका लहजा देखो, कसम खुदा की, लहजे पे मिटने को जी चाहता है। कहता, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। इंसान, बताना किस चीज ने तुझे अपने रब से गाफिल कर दिया? वो क्या है जिसने तुझे धोखे में डाल रखा है? क्या सोचता है ये ऊंची इमारतें बचा लेंगी? देख, मैंने तुर्की में 40 सेकंड में तबाही मचा दी, कोई बचाने नहीं आया था। तुझे क्या लगता है ये हुस्न बचाएगा, जवानी बचाएगी? देख, मैंने हट्टे कट्टों को तुर्की में 40 सेकंड के अंदर मिट्टी में मिला दिया, कोई बचाने नहीं आएगा। और सुन, लोटा तेरा रब वो है कि उसी मलबे से 12 दिन के बाद भी जिंदा निकाल देता है। जहां साइंस थक के बैठ जाती है कि 4 दिन के बाद बंदा जिंदा नहीं रह सकता बिना पानी और खाने के, 5 दिन में मौत आ जाती है, 12 दिन के बाद उसने जिंदा निकाल के बता दिया, तेरी अब भी समझ में नहीं आया, जिंदगी भी मैं देता हूं, मौत भी मैं देता हूं। नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्मा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो कहता, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। तुझे पता नहीं तेरा रब कितना करीम है? नहीं जानता तू? सुन, मैंने मां के पेट से जन्ने वाले बच्चे को जिंदा निकाल दिया। एक जवान 5 दिन के बाद निकला,
उससे पूछा कैसे बचा? उसने कहा भूख लगती थी कोई सफेद लिबास में आता था, भूख लगती थी तो खाना भी लाता था, प्यास लगती थी तो पानी पिलाता था। कौन था ये? तो मैं कहता हूं हमको तो हर लिबास में आते हो तुम नजर, धोखा वो खाए जो तुम्हें पहचानता ना हो। कौन आया देने के लिए? तो बरेली वाला कहता है कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। ये बरेलवियों की महफिल है, चंपड़ालवियों की नहीं, जुब्बाइयों की नहीं, मवालियों की नहीं, बाबाइयों की नहीं, नाम निहाद सूफियों की नहीं, बरेलवियों की महफिल है। जो कहते हैं हम खुदा परस्त हैं, हम कहते हैं तू खुदा परस्त नहीं, हम ही खुदा परस्त हैं। हाँ, बरेलवी असल खुदा परस्त है। कहते कैसे जी? मैं कहता हूं तुझे नहीं पता, पढ़ किताब है। जब तुम हमद करते हो अल्लाह की, कैसे कहते हो? कैसे कहते हैं उसको? जिसने बकरी गाय बनाई, खाने को दी दूध मलाई, अल्लाह की रब गए अल्लाह की दाता, उससे हमारा सबका आना था। ये जब मकाम हमद में आते हैं तो कहते हैं अल्लाह ने गाय बनाई है, अल्लाह ने बकरी बनाई, उनने दूध मलाई दिया। ये ऐसे हमद करते हैं। और बरेली वाले कैसे हमद करते हैं? कहते हैं वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। वो कवारी पाक मरियम व नफख्तु फीह का दम है अजब निशान आजम मकरामिना कजाया। वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। आओ मैं तो कहता हूं बैठ बरेलवियों की महफिल में, कसम खुदा की अकीदा और तकदीर दोनों ना बदल जाएं तो बात करना। हाँ भाई, हमारा रब बड़ा करीम है, बड़ा करीम है। सोचो तो सही, शबे कद्र उसने दी, शबे बारात उसने दी। ये तोहफे क्यों मिले? क्या ये तोहफे पहली उम्मतों के पास थे? नहीं ना, ये तोहफा सिर्फ हुजूर की उम्मत को मिला, सिर्फ हुजूर की उम्मत को। क्यों? हुजूर कहने लगे या अल्लाह मेरे मालिक, मेरी उम्मत की उम्र 60 और 70 के बीच में होगी। पहली उम्मतों की उम्रें 1-1 हज़ार बरस हुई हैं। ए अल्लाह, जब मेरी उम्मत 60 साल जिएगी तो जाहिर है इबादत भी 60 साल की होगी। कयामत में आएंगे तो ईसा की उम्मत के पास नेकियां ज्यादा होंगी, मेरी उम्मत के पास नेकियां कम होंगी। रब ने फरमाया